अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो सबसे पहले आपको करते हैं वेलकम टू जे जे गेमिंग पबजी। तो हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। इस वीडियो में आपको बहुत ही अमेजिंग सी फाइट देखने को मिलेगी और आपको इंटरटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, कर दिया करो लाइक। ये सिर्फ आप ही के लिए वीडियो है और अगर आप लाइक नहीं करोगे तो लाइक कौन करेगा। और साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि कोई और न्यू देखने वाला दोस्त हमारी वीडियो देखे और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो ये स्क्वाड का गेम प्ले है जिसमें मैं और मेरा टीममेट दो रैंडम बंदों के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों ने हमारा भरपूर साथ दिया और हमने बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग सी फाइट ली और हमने वो फाइट विन भी की। तो जैसे ही हमारी लैंडिंग होती है इस आइलैंड पर तो हमें गन भी जल्दी मिल जाती है और हम अपने मिशन पर निकल जाते हैं, जो कि हमारा मिशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा किल उठाने का इस आइलैंड से। तो यहाँ पर हमें जो बंदा भी नज़र आ रहा था हम उसके साथ फाइट लेके उसे नॉक फिनिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर मुझे ये बंदा नज़र आता है जो कि भाग के इस साइड पे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम इसे नॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। तो फिर मैं दूसरी साइड पे जाता हूँ ताकि इस बंदे को फिनिश कर सकूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस साइड पे आता हूँ तो मुझे सामने इसका टीममेट इसकी तरफ जाता नज़र आता है, जो कि शायद इसे रिवाइव करने के लिए जा रहा हो। तो मेरे पास फिर नेड होता है तो मैं नेड इन पर कर देता हूँ और ये मेरा बारूद से भरा हुआ नेड जाकर इनकी सीधा झोली में गिरता है और बूम करके फट जाता है। तो इनमें से एक बंदा तो जो मैंने नॉक किया था वो फिनिश हो जाता है और दूसरा जो कि रिवाइव देने के लिए अपने टीममेट को आया होता है वो हो जाता है नॉक। तो फिर मैं इसे फिनिश करता हूँ, क्योंकि इस आइलैंड पर नॉक करके छोड़ने का मतलब है कि अपना किल किसी और को देना, क्योंकि इस आइलैंड पर बहुत ही बंदे उतरते हैं तो फिर वो आपके नॉक किए हुए बंदे को मार देते हैं और आपका किल हो जाता है ज़ाया। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे थे कि जिस बंदे को भी नॉक करें उसे फिनिश भी कर दें ताकि हमारे किल सिक्योर हो जाएं। तो इसी दौरान मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पर। यहाँ पर एक बंदा वो सामने वाले डब्बे के पीछे आकर खड़ा होता है, तो मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि आ जाओ भाई मेरे साथ। तो जैसे ही मेरी टीम मेरे करीब पहुँचती है तो फिर मैं इस बंदे पे हमला बोल देता हूँ। अभी बंदा नज़र आने की ही देर थी कि मेरी बैरल से गरजदार आवाज़ के साथ निकलती हुई गोलियाँ इस बंदे को हिट होती हैं और ये बंदा घुटनों के बल नीचे गिर जाता है और फिनिश हो जाता है। अब इस आइलैंड पर सिर्फ एक आधी टीम ही बाकी रह चुकी थी, तो हम उसे ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहे थे और इतनी देर में उनका एक बंदा मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, लेकिन मेरे दूसरे टीममेट के शानदार कवर फायर से वो बंदा नॉक हो जाता है, जिससे मैं फिनिश कर देता हूँ। और अब इस आइलैंड पर और कोई टीम बाकी नहीं बची थी। यहाँ पर आप इन मेरे दोनों रैंडम टीममेट का हाल देखिएगा कि जैसे ही मैं यहाँ पर ये शील्ड पिक करने के लिए आता हूँ और देखता हूँ कि भाई यहाँ पर हमारा एक बंदा नॉक पड़ा होता है और दूसरा इस कदर लूट में मशगूल होता है कि उसे नॉक पड़े हुए बंदे की कोई खबर नहीं होती। तो फिर हम उसे करते हैं वाइब और इतनी ही देर में इस आइलैंड का टाइम हो जाता है ख़त्म और हम आ जाते हैं नीचे। नीचे आने के बाद मैं दोबारा से ऊपर जाने के लिए इस मोटर बाइक को लेकर इस जगह पर जैसे ही आता हूँ तो देखता हूँ कि हमारा एक टीममेट ऊपर जा रहा होता है और एक बंदा उसे नीचे से नॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। तो भाई हम भी आ जाते हैं मौके पे चौका लगाने के लिए और हम उस बंदे को कर देते हैं नॉक, लेकिन इसका दूसरा टीममेट हमारी फायरिंग से बच के ऊपर जाने में कामयाब हो जाता है। तो जो हमारा टीममेट ऊपर गया होता है वो इस दौरान ऊपर से फिनिश हो जाता है। तो जैसे ही हम ऊपर जाने लगते हैं तो हम भी अपना फिर माइंड चेंज कर लेते हैं कि भाई अब एक साथ ही दूसरे वाले आइलैंड पे चलेंगे। और इतनी ही देर में एक बंदा दूर से हम पे निशाना बनाए हुए बैठा था और हम पे कर देता है फायरिंग, लेकिन हम तो इसकी फायरिंग से बच जाते हैं, मगर ये अब हमारी फायरिंग से नहीं बचने वाला है। ये अब मेरे टीममेट की फायरिंग से हो जाता है नॉक और मैं इसे फिनिश करने के लिए आ रहा था। और यहाँ पर आप ये वाला सीन देखिएगा कि जैसे ही मैं इसे फिनिश करने के लिए आ रहा होता हूँ और इस बंदे को फिनिश अभी करता ही हूँ तो दूसरे दरख्त के पीछे से एक बंदा मुझ पर फायरिंग करता है। मैं भाग के कवर में आ जाता हूँ तो ये बंदा मुझ पर रश कर देता है तो मैं इसे भी डाउन कर देता हूँ, लेकिन इसी दौरान पीछे वाले तीसरे वाले दरख्त के पीछे से इनका तीसरा बंदा अचानक से नमूदार होता है। वो मुझे 1 एचपी छोड़ देता है, लेकिन मेरे टीममेट उसे भी नॉक कर देते हैं। तो भाई ये वही बंदा और उसकी टीम थी जिसे हमने ऊपर वाले आइलैंड पर उस डब्बे के पीछे मारा था। ये टीम इस कदर ज़ालम फील्ड लगाकर यहाँ बैठी थी कि अगर हमारा कोई अकेला बंदा यहाँ पर आ जाता तो इसे सीधा नॉक फिनिश ही कर देते। और जैसे ही हम इस वाली जगह से गुजरते हैं तो ये बंदा हमें यहाँ पर लेट कर नॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये हमारे हाथों खुद ही नॉक फिनिश हो जाता है। इस बंदे को नॉक फिनिश करने के बाद हमारी टीम अपने अगले मिशन पर निकल पड़ती है और हम आ जाते हैं इस वाली जगह पर ऊपर जाने के लिए। तो जब बंदे यहाँ से ऊपर जा रहे होते हैं तो उनमें से ज़्यादातर बंदों की यही ख्वाहिश होती है कि हम ऊपर जाकर हैमर बन जाएं, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल करैक्टर होता है। तो जब आप लोग भी ऊपर जाते होगे तो यही ख्वाहिश करते होगे कि हम भी ऊपर जाकर हैमर बने। तो जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो हम ये मशीन गन वाला करैक्टर बन गए थे। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर अपना करैक्टर चेंज करने के लिए कि शायद इस दफ़ा मैं हैमर बन जाऊँ, क्योंकि ये एस की लॉबी थी तो इसमें बहुत ही हैवी किस्म के और अच्छा खेलने वाले प्लेयर आए हुए थे। तो उनके साथ फ़ाइट लेने के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी था कि हम भी कोई पावरफुल करैक्टर
में चेंज हो जाएं। लेकिन यहाँ पर मैं ये मुक्कों वाले करैक्टर में चेंज हो जाता हूँ। इसी दौरान मेरी टीम की किसी दूसरी टीम के साथ फाइट हो जाती है, तो मैं फ़ौरन से आ जाता हूँ उनकी हेल्प करने के लिए और ये बंदा हम यहाँ पर कर देते हैं डाउन। यहाँ पर मेरे एक टीममेट के पास हैमर वाला करैक्टर था, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात थी। यहाँ पर हमें कुछ टीमें आपस में फ़ाइट लेती हुई नज़र आ रही थी, तो हम फ़ौरन से आ जाते हैं इनके दरमियान फ़ाइट लेने के लिए। और हमारी टीम की ये भी कोशिश थी कि हम जितना हो सके एक दूसरे के करीब रहें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा देर इस आइलैंड पर सर्वाइव कर सकें, क्योंकि जब तक हमारे तमाम टीममेट एक साथ मिलकर फाइट लेंगे तो हम किसी भी टीम को इजीली डाउन कर देंगे। तो हमारी यही कोशिश थी कि जितनी देर हो सके एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट ली जाए। यहाँ पर एक टीम हम पर रश कर देती है और मेरे टीममेट वो बड़ी वाली बिल्डिंग में होते हैं, तो मैं भाग कर अपने टीममेट के पास जाता हूँ। लेकिन इतनी देर में मेरे टीममेट भी मेरे पास आ जाते हैं, तो फिर हम सब मिलकर इस टीम पर हमला बोल देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी टीम से कुछ ज़्यादा ही पीछे रह चुका होता हूँ, तो मैं भाग कर अपनी टीम के करीब जाता हूँ ताकि इन बंदों का मिलकर मुकाबला किया जाए और इन्हें डाउन करने में हम कामयाब हो जाएं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ, तो ये वाली टीम के दोनों बंदे अब नीचे भागने की कोशिश में होते हैं कि किसी तरह वो हमसे बचकर नीचे भाग जाएं। ये वाला बंदा तो बहुत ज़्यादा लो होता है और हम इसे नीचे नहीं जाने देते, इसे ऊपर ही नॉक फिनिश कर देते हैं। लेकिन इसका दूसरा बंदा जो कि हैमर बना होता है, वो मेरे एक टीममेट को यहाँ पर नॉक फिनिश करके नीचे जाने में कामयाब हो जाता है। हमने इसे बहुत ज़्यादा डैमेज तो दे दिया था, लेकिन हम इसे नॉक नहीं कर पाए क्योंकि ये नीचे चला जाता है। तो फिर इसी के साथ हम भी नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे दो टीममेट मुझसे ज़्यादा दूर होते हैं, तो फिर हम जैसे ही उनकी तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में हमें ये ड्रॉप दिखाई देता है और यहाँ पर एक बंदा भी होता है जो कि हम पर फायरिंग कर देता है। लेकिन इसी दौरान हम दीवार की साइड पे आ जाते हैं और मेरे टीममेट घर के अंदर चले जाते हैं और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। लेकिन ये बंदा मुझ पर रश कर देता है और मैं इसे 1v1 की फाइट लेकर इजीली डाउन कर देता हूँ। तो मेरे दूसरे दोनों टीममेट्स भी जैसे ही हमारी फाइट देखते हैं तो वो फ़ौरन से मोटर बाइक लेकर हमारी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं और फिर मैं इस बंदे को फिनिश करके इसका क्रेट लूटता हूँ और अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें उठा लेता हूँ। लेकिन इसी दौरान इसका एक टीममेट हम पे रश करने के लिए आ जाता है, जिसे मेरे टीममेट गाड़ी से उतरते ही डाउन कर देते हैं और इसी के साथ ये वाली टीम हो जाती है यहाँ पर फिनिश। तो इसके बाद मेरे दो टीममेट वो सामने वाली पहाड़ी पर चले जाते हैं, जहाँ पर दो टीमें पहले से ही आपस में घरों में लड़ रही होती हैं। उनमें से एक टीम को तो मेरे टीममेट्स फिनिश कर देते हैं और इसी तरह हम भी आ जाते हैं। तो फिर हम दूसरे वाली टीम पर रश कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट से जाता हूँ और मेरा टीममेट जाता है लेफ्ट से, ताकि हम दो मुख्तलिफ एंगल से उन बंदों पर रश करें। लेकिन वो बंदे लेफ्ट पर ही होते हैं, तो मेरा टीममेट मेरे पहुँचने से पहले ही उन दोनों बंदों को डाउन कर देता है। तो इसी के साथ ये वाली टीम भी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। इस टीम को फिनिश करने के बाद हम जैसे ही इस वाले घरों के पास से दोबारा गुजर रहे होते हैं, तो यहाँ से हमें कुछ बंदों का साउंड आता है। तो हम दोबारा से इनके साथ फाइट लेने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही हम यहाँ से थोड़ा सा आगे आते हैं, तो मुझे यहाँ पर गाड़ी के पास एक बंदा स्पॉट हो जाता है। तो मैं उस पर एटीएम से धड़ फायरिंग स्टार्ट कर देता हूँ और उससे 2 से 3 हेड लगते हैं और यहाँ पर वो बंदा हो जाता है नॉक। लेकिन उसका दूसरा बंदा यहाँ पर ब्रोकन वाल के पीछे होता है, जो कि मेरे एक टीममेट को यहाँ पर नॉक कर देता है। लेकिन मेरा दूसरा टीममेट इस बंदे को नॉक कर देता है। अब ये यहाँ पर सिर्फ 2 ही बंदे होते हैं, क्योंकि इनके दूसरे टीममेट यहाँ पर नहीं होते। तो फिर हम इनको करते हैं फिनिश। इस टीम को फिनिश करने के बाद हम आ जाते हैं जोन में। तो जोन में आते ही मेरा एक टीममेट बंदे को नॉक कर देता है। तो हम फ़ौरन से इस वाली जगह पर गाड़ी लेकर आ जाते हैं कि अगर इनकी बाकी टीम यहाँ पर हो तो हम उससे भी नॉक फिनिश कर दें। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही बंदा सपोर्ट हमें होता है, इसके अलावा कोई उसकी टीम यहाँ पर नहीं होती। तो फिर हम इसे करते हैं फिनिश और जैसे ही हम इसे फिनिश करते हैं तो फिर से हमें यहाँ पर एक चक्कर लगाते हैं कि अगर इनका कोई दूसरा इसका टीममेट या इसकी टीम यहाँ पर मौजूद हो तो हमें नज़र आ जाए। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। तो इतनी देर में हम आ जाते हैं इस वाले घर पे, जहाँ पे हमें शक होता है कि यहाँ पर बंदे हो सकते हैं। तो फिर हम इस घर पे आके गाड़ी लगा देते हैं और बंदे सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमें इस घर में तो कोई बंदा नहीं सपोर्ट होता, लेकिन इतनी देर में मुझे पीछे से एक बग्गी की आवाज़ आती है। तो फिर मैं फ़ौरन से यहाँ पे आ जाता हूँ और उनका एक बंदा बग्गी से उतारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो खुद ही आगे जाकर रुक जाते हैं और शील्ड वगैरह बना लेते हैं। तो मैं फिर थोड़ा सा आगे आता हूँ, यहाँ से वो मुझे क्लियर नहीं नज़र आ रहे थे। तो आगे आने के बाद जैसे ही वो मुझे क्लियरली नज़र आना शुरू हो गए, तो मैं भी यहाँ पर शील्ड बना लेता हूँ। तो फिर मैं जल्दी से बारूद से भरे हुए नेट की पिन खींचता हूँ और उनकी झोली में फेंक देता हूँ। तो ये भूम करके फटता है और इसी दौरान उनका एक बंदा नॉक हो जाता है। तो और उसका दूसरा टीममेट जैसे ही मेरे टीममेट को नॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मेरे हत्थे चढ़ जाता है और मैं उसे यहाँ पर नॉक कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पर हमने दोनों बग्गी वाले बंदे नॉक कर लिए थे। तो जैसे ही मेरा टीममेट उन्हें फिनिश करने के लिए जाता है, तो यहाँ पर फ़ौरन से एक तीसरा बंदा निकलता है और मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। तो शायद ये वही घरों वाला बंदा होगा जिसे हम सपोर्ट करके आए थे। तो इस टीम को फिनिश करने के बाद फिर हम आ जाते हैं ये वाली जगह पर। यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा क्रिस्टल जमा हुए होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर अपने लिए स्नाइपर AWM मंगवाता हूँ और बंदों को सपोर्ट करके इन्हें मारने की कोशिश करता हूँ। और इतनी देर में मुझे एक बंदा यहाँ पर सपोर्ट भी होता है और यहाँ पर मैं इसे बॉडी शॉट मारता हूँ। मेरे टीममेट भी इसे ही डैमेज दे रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बंदा नॉक नहीं होता। तो इसी दौरान मुझे इस साइड पे एक और बंदा सपोर्ट होता है, जो कि शायद ऑफलाइन खड़ा था। फिर मैं इसे नॉक फिनिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे नॉक फिनिश ना करता तो इसने वैसे भी जोन में मर जाना था।
तो इस बंदे को फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं दोबारा से उस वाले बंदे की तरफ देखता हूँ जो कि मेरे टीममेट को मारने की कोशिश में लगा होता है, तो फिर मैं इसे नॉक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ तो इनका दूसरा बंदा ये सामने वाले शेख के पीछे होता है और ये नॉक होने के बाद अपने टीममेट की तरफ आ रहा होता है, तो फिर मैं इसे फिनिश करता हूँ। अब इस टीम का लास्ट बंदा बचा था जो कि मेरे एक टीममेट को नॉक कर देता है, लेकिन ये वाला बंदा मेरे दूसरे टीममेट के हत्थे चढ़ जाता है और वो इसे फिनिश कर देता है। तो यहाँ पर ये वाली टीम भी हो जाती है फिनिश। तो अब यहाँ पर बाकी 4 बंदे रह गए थे। तो जैसे ही मैं अपने टीममेट के पास जा रहा होता हूँ तो इतनी देर में दूर से मुझ पे फायरिंग होती है और जब तक मैं उस बंदे को सपोर्ट करता हूँ तो वो मुझे नॉक कर देता है। लेकिन यहाँ पर मेरे टीममेट का शानदार कवर फायर आता है और वो बंदा नॉक फिनिश हो जाता है। तो फिर यहाँ पर मुझे रिवाइव दिया जाता है। रिवाइव होने के बाद मैं जैसे ही इस वाली जगह पे आता हूँ तो एक बग्गी मुझे सामने ब्रिज से आती हुई स्पॉट होती है और मैं इन्हें डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये वो सामने पत्थरों के पीछे आकर रुक जाते हैं और इतनी देर में इनका एक बंदा पानी में से आ रहा होता है जिसे मेरा टीममेट नॉक फिनिश कर देता है। तो अब सिर्फ ये 2 बंदे ही बच गए थे। तो फिर यहाँ पर हम इनके करीब आते हैं और इन पर नेड मूली की बरसात कर देते हैं कि शायद ये इन पर गिरे और ये नॉक हो जाएं। तो हमने यहाँ पर इन पर नेड मूली का रेड जोन बना दिया था एक किस्म का। तो अब जोन भी आ रहा था तो इन्होंने भाग के जोन में आना था। तो मैं यहाँ पर 2 नेट करता हूँ कि अगर ये जोन में भाग के आने की कोशिश करेंगे तो ये मेरे नेट से नॉक हो जाएंगे, लेकिन ये अभी पीछे ही होते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ इसे लॉक करता हूँ तो दूसरी तरफ से मेरा टीममेट इसे डाउन कर देता है। तो इसी के साथ होता है विनर विनर चिकन डिनर। तो यहाँ पर हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा खेला था और हमने 45 किल किए थे, वो भी एस की लॉबी में। तो यहाँ पर एंड में आपको मेरा रैंक भी शो हो जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। तो यही था आज का गेम प्ले। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो फिर वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द वापस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।